गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, जिसके अंदर हम नेमिंग सीख रहे हैं। हमारे कंपाउंड्स की मिलियन ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं, सभी की नेमिंग हम करेंगे वाया रूल्स जो कि आईयूपीएसी ने दिया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तीसरी वीडियो है, दो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है मैं नीचे लिंक दूंगा, जाके दोबारा से देख ले, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाली। तो आज का काम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर उसका अगला पार्ट एल्कीन और एल्काइन, इनको मिक्सअप करके ही हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स वर्ड से जानो कॉम्प्लेक्स। अभी तक जो दो वीडियो के अंदर आपने देखा, जिन्होंने देखा वो समझ जाएंगे कि अभी तक हमने बहुत सिंपल सिंपल चीजों की बात की है। सिंपल एल्केन्स देखे, सिंपल एल्कीन्स देखी, सिंपल एल्काइंस देखी, वर्ड रूट के बारे में जाना हमने। फिर दूसरी वीडियो के अंदर 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में जाना, 2nd डिग्री प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप की कहानी जो है वो बहुत बाद में आने वाली है, बट इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे कि गलती से अगर ब्रांच चेन के अंदर सपोज करो इस टाइम मैं सिंपल एल्केन्स कर रहा था, सिंपल 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 एल्केन, यहां पर भी मैं बहुत कोई बड़ा एक ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ देता हूं, यहां पर भी ऐसा एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जोड़ देता हूं, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा पार्ट होगा एल्कीन से रिलेटेड। एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस दोनों को मिलाकर ओलिफीन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ओलिफीन? मतलब ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स का मतलब क्या? ऑयल बनाया जाता है घरों के अंदर, वेजिटेबल ऑयल हम खाते हैं, वो कहां से बनता है? हाइड्रोजनेशन से बनता है भैया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर डालो जरा निकल डाल लो, पैलेडियम डाल लो, प्लेटिनम डालो और बना दो CH3 बीच में 2 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। हाइड्रोजन की एडिशन कोई हाइड्रो हैलोजिनेशन या फिर हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। क्या ये सब बातें समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अलग करके पढ़ते हैं, एक बार इसको जानते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, उसके बाद इस चेन के अंदर हम उसे जोड़ देंगे। तो छोटी सी टेबल आप बना सकते हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, अब हम कुछ छोटे मोटे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स देख लेंगे कि यहां यहां इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है। मान लो यार अगर मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल यही बना लूं दोबारा, इस मॉलिक्यूल को बनाते हुए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेरा पहला रूल ये बोलता है कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मैं उसकी नेमिंग के आगे उस कार्बन की नेमिंग से 1 2 बीइंग द लोएस्ट लोकेंट रूल, हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, इसको 1 2 देंगे। अब 2 पोजीशन पे जो भी है हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1, और अगेन इस मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रीट करेंगे ये कोई एक नया मॉलिक्यूल है, कोई जबरदस्त मॉलिक्यूल है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, इसको भूल जाएंगे। तो 1 2 दोबारा से ये फिर इसकी एक चेन हो गई, तो कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बट सबसे पहला रूल हम क्या देख रहे हैं? स्टार्ट या फिर गिव द लोएस्ट नंबर टू द कार्बन of the substituent attached with the ring, जो कि रिंग के साथ में अटैच होगा, या फिर जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो भी बोला जा सकता है। तो अगर ये अटैच है, मैं इसके कार्बन को 1 दूंगा, इसके कार्बन को 2 देगा, और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि ट्रीट इट लाइक द नॉर्मल मॉलिक्यूल एंड नेम इट। जो भी पीछे अभी तक रूल पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसका भी नामकरण कर दीजिए, है ना। ये जो बच्चा, अब नया बच्चा हमारे पास आया है, जल्दी से पंडित बुलाइए और इसका भी नाम कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल जो हम अभी अभी करके आए हैं। तीसरी बात क्या है? अब तीसरी बात में है, देखो अब मैं बोल चुका हूं ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये वर्ड यूज किया मैंने सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर वर्ड किया है सब्स्टिट्यूएंट। जब पहले लेक्चर की कहानी या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की कहानी पढ़ रहे थे तो हमने साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था कि भैया यहां पर आएगा वर्ड रूट, इधर आएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, इधर आएंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री सुफिक्स एंड देन 2 डिग्री सुफिक्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहां पे कुछ आने वाला है, सबसे पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम सबसे पहले आएगा। तो इसके नाम के अंदर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सबसे पहले आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा, अगर ये सिंपल कार्बन कार्बन चेन है सिंपल, तो हम एल्केन्स यूज करते हैं, एल्कीन यूज करते हैं, एल्काइन यूज करते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड, दीज आर अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। तो अब ईन्स की जगह पर ये जो ई लगा हुआ है, NES लगा हुआ है, NES लगा हुआ है, इसकी जगह पर मैं क्या लगाने वाला हूं? YL। तो एल्केन्स की जगह पे मैं लगा दूंगा एल्काइल, एल्कीनाइल और एल्काइनाइल, एल्कीनाइल एंड एल्काइनाइल, ये एल्कीन की जगह पर। ये छोटे छोटे से रूल है, बोला था यार कम से कम भी 50 से 60 रूल हो सकते हैं किसी भी आईयूपीएसी
के अकॉर्डिंग जो बाबा जी की कमेटी बैठी थी उन्होंने 50 से 60 रूल दिए थे, बट 50 से 60 रूल को याद रखना नामुमकिन है। हमने शुरू में कुछ 10-12 रूल देखे थे, उसके बाद बोला था कि छोटे छोटे रूल को हम इन वीडियोस के बीच में देखते रहेंगे। नीट, गेट, आईआईटी, जैम, नेट, गेट कोई भी हो, जिंदगी में कोई सवाल आ जाए गलत नहीं होगा डेफिनेटली, अगर आप सारी नोमेनक्लेचर की वीडियोस को एक साथ देख रहे हो पर्टिकुलरली, और प्रैक्टिस तो करनी ही है, कोशिशें जारी रहनी चाहिए। तो ये नाम दे देंगे हम इसको, और नाम देने के बाद में alkyl use the suffix "-il" in replace with "-ane" हो सकता है, "-ine" हो सकता है, और यहां फिर "-ine" हो सकता है, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हैंड राइटिंग तो खैर अपनी अच्छी है ही, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी हो तो बातें समझ जाया करो। आगे चलते हैं, अब इन रूल का स्क्रीनशॉट लो, अगर लिखा है वैसे तो बिना नोट्स के कोई काम नहीं होता। और अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर, बट उससे पहले एक बार छोटे छोटे साइड ग्रुप्स उठा लेते हैं। से मान लो 3 कार्बन की चेन उठा लो, 3 कार्बन की चेन कैसी होती है, ये ऐसी होती है भैया 3 कार्बन की चेन। इधर मैं लिखता हूं IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो फॉर इंस्टेंस हम नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जान लेते हैं कि इनका कॉमन नेम क्या होगा, घर का प्यारा नाम क्या होगा, बबलू, पिंटू। कॉमन नेम के बारे में जानते हैं, ये बबलू पिंटू है, बबली और पिंटू, तो इनके बारे में जानते हैं। अगर 3 कार्बन की चेन है, इफ इट इज अ स्ट्रेट चेन, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल चेन, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है। तो कॉमन नेम के केस में मैं यहां लिखता हूं एन प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, इसलिए लिखा क्योंकि होता ये प्रोपेन था, बट ए को हटा के क्या लगा दिया, आई लगा दिया, बट इट्स IUPAC नोमेनक्लेचर अगर ये किसी रिंग के साथ में जुड़ा है। अब मैंने क्या कर दिया, किसी रिंग के साथ में ये जुड़ा है, अगर रिंग के साथ में जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल प्रोपाइल। देखो सपोज करो ये कार्बन होता और इधर कोई चेन जुड़ी है 3 कार्बन की, वैसे तो सिमेट्रिक हो गया तो इधर इधर भी बना देते हैं, तो ये 3 कार्बन की चेन है। अब इस 3 कार्बन की चेन को नाम देना है, मैंने बोला कि 1 इधर दूंगा 1, तो 2 और 3 भी इधर ही दूंगा। कोई और एक गली के अंदर चलते चलो, ये गली गई, इस गली के अंदर फिर मोड़ आया, फिर इस गली के अंदर फिर मोड़ आया, फिर इस गली के अंदर इधर से मोड़ आया, जहां भी मोड़ आता चलते जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हें मिल जाएगी। जो इन गलियों के अंदर छोटी छोटी गलियां बनी, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ही होते हैं फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप होते हैं दादाजी। दादाजी का नाम सबसे बाद में आता है। दादाजी की फैमिली का क्या नाम है, COOH नाम बोला है। इन दादाजी के भी पिताजी, तो इस पिताजी से दूर नहीं हटना है, ये सबके बाप है, जिनको पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर हम ऑर्डर देख रहे होंगे। तो अभी हम इन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, होते ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बट हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है, ये काम तो सब्स्टिट्यूएंट किसने माना और फंक्शनल ग्रुप किसने माना, इसको फंक्शनल ग्रुप किसने माना, और CR, BR और ये जो आ रहे हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट किसने माना, ये काम हमारा नहीं था। ये काम था वो बाबाजी की कमेटी का, जिस कमेटी का नाम था IUPAC। तो उन्होंने जैसा बोला हमने किया, क्योंकि अगर उनके रूल से इधर उधर भी हुआ तो सारा का सारा कार्यक्रम गलत, क्योंकि मिलियन ऑफ कंपाउंड है। ये नहीं है चलो 1000 कंपाउंड भी होते शायद हम रट डालते, इतने कंपाउंड है उनको खुद नहीं पता था इतने कंपाउंड पैदा होने वाले हैं जब इनका नोमेनक्लेचर किया गया। तो हमने क्या बोला कि इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। इसका नाम होना क्या चाहिए था, प्रोपेन। होना तो भाई 1 प्रोपाइल चाहिए, बट 1 को लिखने की या ना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसको हटा देते हैं। दूसरी बात ऐसा कर देते हैं प्रोपाइल कुछ इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। से दिस इज आइसोमर, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम काइंड, है ना, क्या कार्बन कार्बन 3 ही कार्बन होंगे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आइसोमर, आइसो मतलब सेम, मर मतलब स्ट्रक्चर। तो अच्छा इसका क्या नाम होगा, देखो 1 नंबर यहां से दिया जाएगा, 2 नंबर इधर से, इधर ही जोड़ देते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये सी ये सी ये सी कुछ ऐसा जुड़ेगा, 1 नंबर इधर, 2 इसको देना, इसको दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज ए ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि भैया 1 पोजीशन के ऊपर एक कार्बन, मीथेन भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का तो मिथाइल लगाओ, मिथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल। ओहो, उसके बाद इसका नाम क्या हुआ, इसका प्यारा नाम घर का होता है आइसोप्रोपाइल, मम्मी का राजदुलारा आइसो। 3 कार्बन वाली चेन के दूसरे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, 4 वाली के बना लेते हैं, 4 4 4। ओहो 4 5 बनेगा, 3 और 2 5, 4 कार्बन का, बट क्या ही फर्क पड़ता है। 4 कार्बन की जो चेन होती है, इसको अगर एन प्रोपाइल बोला तो इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। ब्यूटेन से एन हटाओ, स्ट्रेट चेन है तो एन। उसके बाद इधर आते हैं भाई, 1 से जुड़ा होगा 2 3 4, तो सिंपल क्या बोलोगे, इसे ब्यूटाइल बोलोगे। तो भाई सिंपल अगर चेन है ना तो खास फर्क नहीं है, एन लगा दिए, नॉर्मल लगा दिए कॉमन नेम के आगे, है ना। बच्चा अगर छोटा तो किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन अगर बड़ा हो गया है
है ना, काफी बड़ा हो गया, तो क्या करो भैया, ज्यादा से ज्यादा मम्मी बुला सकती है ना, उसके आगे भी एन लगा सकती है, उसके अलावा कोई बोलेगी तो मम्मी बोल देगी बेटा मेरे बच्चे का नाम ये नहीं है, वो यही है, तो ब्यूटाइल ब्यूटाइल नाम है उनका। उसके बाद चलते हैं 4 कार्बन की दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, एक छोटी सी कहानी समझते हैं यार, ऐसी कुछ कि अगर देखो ये, चलो इस चेन से यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये जो मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, इधर से कुछ बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 20 कार्बन की चेन हो, 1000 कार्बन की चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट लगे, फंक्शन ग्रुप लगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी, उसको भूल जाओ, ये एक अकेला एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या कहानी है, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मैं ये बोल रहा हूं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, इसको दो किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, अगर ये कार्बन है जो अटैच कार्बन है, अगर ये अटैच कार्बन एक कार्बन के साथ में अटैच होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। छोटी छोटी कहानी है, ये कोई नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नहीं है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और नोमेनक्लेचर में फिर यूज हो ही जाएगी। अगर ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में अटैच है, ये होता है 2 डिग्री, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का घर का प्यारा नाम सेक। अगर ये कार्बन होता है 3 कार्बन के साथ में अटैच, तो इसे बोला जाता है क्या, टर्शियरी। भाई देखो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहती है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है। एक और बात, दूसरी बात ये, अब क्या कार्बन यही है, लेकिन बीच वाला कार्बन है ये किसी और के साथ में अटैच है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये रिंग वाला कार्बन डायरेक्टली किसी और कार्बन के साथ में अटैच नहीं है, तो इस केस में इसको बोला जाता है आइसो। अगर ये और के साथ में हो जाता तो इसे बोला जाता नियो। तो ये दो नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन आते हैं ये अलग दूसरे कार्बन, वो नहीं जो रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच है, इधर जोड़ देना। कार्बन की वैलेंसी 4, बार बार कार्बन के साथ में मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, बॉन्ड के अलावा जो भी दिखे हाइड्रोजन जोड़ देना। अगर मैं हाइड्रोजन इस टाइम जोड़ूंगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी, दूसरी कोई चीज नहीं होने वाली है डेफिनेटली। स्क्रीनशॉट लो, याद करो, अपने को आता है, अपन मिटाता है और आगे चलता है। तो आगे जैसे ही चलेंगे तो इसका नाम जल्दी से झट से बता दो। ओहो तुमने तो मेरे कान में ही बोल दिया, इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। क्या नाम होगा, देखो 1 पे 2 पे गए, 2 पे 1 कार्बन, सो 2 मिथाइल। अभी एग्जांपल करेंगे, रुकते जाओ। 3 प्रोपाइल, ओह माय गॉड, चैंपियंस। अगला 4 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, यस बिल्कुल है, ये पॉसिबिलिटी है सर इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है सर, ये पॉसिबिलिटी है। 2 कार्बन अटैच दिख रहा है तो कैसा हुआ ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल, डायरेक्टली अटैच। इसके सामने फिर डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन को क्या बोलोगे, 3 कार्बन को बोलने वाले हो टर्शियरी ब्यूटाइल। ओह माय गॉड, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, सो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसको क्या बोलोगे, एक के साथ में 2, सो 1 1 डाइमिथाइल, और 1 2 है तो इथाइल। तो ये कहानी होने वाली है कुछ 4 कार्बन की। 5 कार्बन की बात करेंगे ना, 6 की करेंगे ना, 7 की करेंगे ना, 8 की करेंगे, ऑटोमेटिक समझ जाना, ऊपर वाला करते हैं रब, और 5 कार्बन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फास्ट हो रहा हूं तो वीडियो को स्लो करो, फॉरवर्ड करो, जो मर्जी करो, स्लो करो, तेज चलाओ, 1.5 की स्पीड में चलाओ, 0.5 की स्पीड में चलाओ, हाथ में रिमोट है। आगे की कहानी 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, जल्दी से बोलो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। 1 पेंटाइल, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पेंटाइल से काम चल जाएगा। इसके बाद n स्ट्रेट चेन, सो n पेंटाइल। भाई इतने अगर मिल जाए ना कहीं किसी वीडियो में तो मेरे को शेयर कर देना, मिलेंगे नहीं। उसके बाद सी 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 सी, 5 कार्बन थे, एक इधर से हटाता हूं, इधर जोड़ सकता हूं, सी 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 सी, इधर जोड़ दिया, ए यार इसको भी हटा के इधर जोड़ देते हैं, ओह माय गॉड। इसके अलावा सी सी इधर जोड़ देते हैं 5, इसको भी रब कर देते हैं। लिख लेना, ध्यान कर लेना नोमेनक्लेचर हुआ कैसे, असल में तो नोमेनक्लेचर हो ही चुका, सी 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 4 1 5, ठीक। हाँ ये तो कुछ अच्छा लग रहा है। इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सो व्हाट इट्स नेम, इट इज 1 मिथाइल, एक पे 1 कार्बन है सो मिथाइल, एंड दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन है, अदरवाइज ये होता क्या, 1 कार्बन इसके साथ में अटैच है, 1 कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, क्या डालोगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी 5 है तो पेंटाइल। भाई कॉमन नाम जब भी लिखते हैं ध्यान रखना, सारे कार्बन काउंट होते हैं, जितने भी कार्बन है, तो हर जगह पेंटाइल ही आएगा, हर जगह पेंटाइल आएगा। यहां पे क्या है, 1 2 3 4, 2 पे है तो क्या बोलोगे, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। लेकिन उसके अंदर सारे के सारे कार्बन के अलावा डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं है, और अलावा तो आइसो, 1 कार्बन था तो आइसो, सो दिस इज आइसो, 5 कार्बन है तो पेंटाइल।
इधर आओ, अलग दूसरा कार्बन अटैच है, क्या बोलोगे इसे? नियोपेंटाइल। नहीं है तो पीछे 2-4 सेकंड पीछे कर लो। अब इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, सो 2 2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल के बाद 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। इधर आ जाइए, 1 2 3, 2 कार्बन 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी। टर्शरी, और टर्शरी के बाद में आया है क्या? टर्शरी कितने कार्बन? 3 और 2 5, टर्शरी पेंटाइल। इधर आइए जल्दी से, एक कार्बन अटैच 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 अटैच, सो 1 1 डाइमिथाइल पेंटाइल। डाइमिथाइल पेंटाइल। गर्दन दुखने लगी है। तो ये क्या नाम है, कहानी है जब हम कॉमन नेम करेंगे या फिर आयुपेक नेम करेंगे किसके? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब दूसरी बात ये भी है यार, इन कार्बन कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं, OH ऐड हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको एज ए ट्रीट क्या करने वाले हो? सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल कर जस्ट लास्ट में YL लगा देना, आपका नाम आ जाएगा। अब ये 3rd लेक्चर है, टोटल 6 या 7 लेक्चर बनने वाले हैं। 7वें लेक्चर के बाद हम कुछ शर्त रखेंगे, अच्छी अच्छी मीठी मीठी शर्त नोमेनक्लेचर के ऊपर, और फिर बताना कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो भी अच्छा, अभी एग्जांपल करने से पहले एक एग्जांपल जरूर करेंगे, बट उससे पहले भी ना एल्कीन एल्काइन की कहानी समझ लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना। एल्कीन एल्काइन वही ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन, रिएक्शन बहुत देते हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव। एल्केन के कंपैरिजन में रिएक्टिव होते हैं। क्यों? एल्केन वाले बेचारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, वो एक्सियल ओवरलैपिंग तो स्ट्रांग होते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इन बेचारों के बीच इसमें तो 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें 1 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला, है ना। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो जल्दी ब्रेक हो जाती है, इसलिए थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है भाई तुम्हारे दिमाग के अंदर पक्का चल रहा हो यार, वो पीछे यहाँ से बोलता था ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी। यहाँ पे सपोज करो 3 लग रही है, यहाँ पे 2 लगेगी, इसको तोड़ने के लिए 1 लगेगी। भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट एनर्जी लगाने में और रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ने में भी तो डिफरेंस है। तो दिमाग के अंदर कंफ्यूजन मत लेके आना, ये समझ लेना साइड वाइज जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा जल्दी टूटता है, थोड़ा सा जल्दी उसकी जो कहानी है वो खत्म होती है। तो अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कहानी क्या है? अगर यूज होता है डबल बॉन्ड, ये तो आप जानते हो, इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। बढ़िया, वेरी गुड। ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। ओ माय गॉड। बट व्हाट अबाउट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ा है, सबसे पहले दादाजी फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, देन ऐसे एक्चुअली में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की इक्विवेलेंट होती है, बट डबल बॉन्ड ही ट्रिपल बॉन्ड से फिर भी जीतता है अगर एज ए कंपैरिजन की बात आ जाती है एट सेम पोजीशन। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके अलावा नंबरिंग कहां से करने वाले हो? गिव, या फिर पहले तो चेन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द चेन having more number of डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। उसके बाद गिव द लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर नंबरिंग। किसको नंबर करेंगे भैया? नंबर करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, बस। और कोई कहानी नहीं है, फालतू की कहानी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। इससे काम चल जाएगा। ये आप जानते हो, कोई इन भी आ गया, आइन भी आ गया, तो आप जानते हो भैया 2 वोवल को एक साथ नहीं लिख सकते। यस, केमिस्ट्री में वाई भी वोवल होता है, बोला गया है पहले लेक्चर के अंदर, तो ई को काट देना। अब करते हैं एग्जांपल करेंगे, बहुत एग्जांपल अपन लेकर आए हैं, 2-3 से ही काम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली में तुम्हें सीखना था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, वो तो नाम करते करते तुम सीख चुके हो, वो खास अलग चीज नहीं है ना। मान लो मैं नाम लिखूं, बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं, ये नाम लिख दिया, ये लिख देते, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं बेटा, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल हमने बना दिए। अब करते हैं नाम। देखो बड़ा सिंपल है,
1 2 3 4 5, इधर से भी 3 मिल रहा था, ये क्या है एक सिंगल है, सो मिथाइल 1 मिथाइल, सॉरी 3 पे है, सो 3 मिथाइल पेंटेन। सिंपल था बेटा, वायर लगा दे इधर 1 2 3 4, किसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, भाई किसी को दे दो, दोनों सिमेट्रिकल है तो इसको दे दो। सो 3 पोजीशन पे क्या लगा, 3 पोजीशन पे लगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, सो 3 इथाइल अगेन पेंटेन। इधर से 1 2 1 मिनट सॉरी भाई 3 पे क्यों दूंगा, इधर लोएस्ट लो कैंट रूल, 1 पे डालो, इधर 2 पे डालो, ये 3 ये 4, अच्छा ओ सही लिखा था गंदे। अब इधर से तो ये पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर भाई इधर भी कर सकता था 3 4 5, बट 5 कार्बन होते तो यही चेन सिलेक्ट होगी, ये चेन सिलेक्ट होगी तो नाम क्या होगा भैया, अच्छा देखो इसका नाम है मिथाइल, कॉमन नेम नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, इसका क्या नाम है, 3 के भी 1 पोजीशन 2 पोजीशन, तो इसका नाम क्या है भैया, 1 पोजीशन पर है मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। नाम देंगे तो किसको पहले दें, नाम बेटा उसको पहले देंगे भाई, अगर मैंने लिख दिया 1 मिथाइल इथाइल तो नाम उसको पहले देंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर करता है। अब ये मिथाइल बाद इथाइल आ रहा है तो सबसे पहले इसको नाम दे दो, तो नाम क्या आएगा भाई, मिथाइल तक तो सेम है, आगे तो है ही नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या कर रहा है 2 पे मिथाइल, लोएस्ट वाला दे दो, 2 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल इथाइल, तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, बड़ा सिंपल है। 1 1 2 3 1 2 3 4, नहीं यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे भी 1 2, तो क्या नाम दिया जाएगा, इसका नाम क्या होगा, देखो ध्यान से सीखो बेटा, एक पोजीशन के ऊपर 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल। आई होप आपको अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट 4 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, उसके बाद क्या होना 700 हेक्टेन। अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी पे चलते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, भाई इधर से भी 3 आता है, मुझे दिख रहा है 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर 3 के भी फर्दर, इधर 3 पर भी फर्दर 1 के बाद 2 जाऊं 3 नहीं, 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 1 1 1 डाइमिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। इसका नाम क्या है, इधर से मिथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल, तो क्यों लिखूं, पहले डी 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 तो आता ही नहीं, एम 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 डी 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 एम एन ओ पी डी, डी पहले आएगा इनिशियली, तो जल्दी से लिखो डी। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ 3 पे 1 1 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद पे 3 पे और 4 पे डाइमिथाइल, 2 बार मिथाइल है ना, डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इस टाइप के नाम हो सकते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलना चाहेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी पकड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस करते हैं इन्हीं के अंदर। एक काम करते हैं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं, उसको एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर आराम से बैठकर उनके नोमेनक्लेचर करते रहेंगे। अगले 5-7 मिनट के अंदर अंदर आप काफी सारे मॉलिक्यूल जो है वो डंडन कर दोगे, है ना। ओके, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके, उसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है भैया, ये हो सकता है, उसके बाद कुछ ऐसी कहानी हो सकती है, ओह माय गॉड, वेरी वेरी अच्छा मॉलिक्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। इसको लास्ट में करना चाहिए, वैसे कॉम्प्लेक्स आ गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अब आप समझ ही जाओगे क्योंकि पहले हम वीडियो कर चुके हैं, इससे पहले एक वीडियो के अंदर हम इन चीजों को समझ चुके हैं। उसके बाद ये कहानी आ सकती है, ओके, इसको भी देख लेते हैं। चलो पहले इसका करते हैं, उसके बाद कोई और मॉलिक्यूल्स देखेंगे। इसका नाम क्या भैया, 1 2 3 4, कहीं से भी दे देते हैं, 4 है तो 4 का क्या बनेगा ब्यूट, 2 पे इन है सो ब्यूट 2 इन, खत्म। 1 2 3 4 कहीं भी दे दो, ये भी 1 यहां से भी 1, तो ब्यूट 1 पे और 3 पे इन। ये बात ध्यान रखना,
कि हमेशा नंबर पहले वाले को दिया जाता है। देखो डबल बॉन्ड की कहानी क्या है, डबल मान लो इस मॉलिक्यूल से मैं शुरुआत करके देखूं ना, एक इधर दे दिया तो मैं दो इधर नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है कि दो मुझे इधर ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसको ट्रीट करो एज दो हंसों का जोड़ा। ये दो हंसों का जोड़ा है, और जो सबसे पहले आता है while going to a bond, जो कार्बन पहले आया, इट इज अ ही लिखो ना, ऐसे ही लिखो, ही इज अ केयरिंग बॉयफ्रेंड। तो जो पहले आया तो सारे दुख दर्दों को, इस दो अंशों के जोड़े के सारे दुख दर्द, सारे जितने भी दुख दर्द हैं वो कौन झेलेगा? सबसे पहले वाला कार्बन झेलेगा। कौन झेलेगा? सबसे पहले वाला कार्बन। जोर से बोलो, सबसे पहले वाला कार्बन झेलेगा, ये झेलेगा। तो भाई ऐसा है कि अगर मैंने यहां पे 3 लिखा, मैं 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये इस दो अंशों के जोड़े का केयरिंग बॉयफ्रेंड कौन? जो लाइन में पहले आ रहा है, ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिंग बॉयफ्रेंड है। केयरिंग निकलो, प्रोटेक्टिंग बोलो, प्रोटेक्टिंग। तो उसके बाद नाम क्या है? ब्यूटामॉन 3 डाइईन। इधर से फिर नंबर मैं इधर से भी दे सकता हूं, इधर से भी दे सकता हूं, बट यहां से दो, क्योंकि शुरुआत में रूल्स लिखे हैं कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड दी जाती है। सो नाम क्या हो गया? नाम हो गया पेंट। 1 पे इन और 4 पे आइन। अब आपको पता है ई और वाई एक साथ नहीं आ सकते, तो इस ई को कर दो गायब। उसके बाद इधर से 1 2 3 4, अब तो बाद सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 3 पे इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। इथाइल के बाद में क्या है? 6 कार्बन, हेक्स। हेक्स के बाद क्या है बेटा? अच्छा स्मॉल आता है, स्मॉल पहले वाला कैप्सूल आता है, बस ये रूल ध्यान रखो। हेक्स, हेक्स के बाद में क्या आएगा? 1 पे इन, 5 पे आइन। ई और वाई एक साथ नहीं आ सकते, तो जरा इसको करिए कैंसिल। इधर से 1 2 3 4, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो भी ले आओ, साइक्लोब्यूट। 1 पे और 3 पे साइक्लोब्यूट। 2 है ना तो डाइईन लिखे बेटा, डाइईन। हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना? हाँ, कहीं नहीं किया। यहां भी डाइईन आएगा, 1 3 डाइईन। ठीक, इधर आ जाइए जल्दी से। नंबरिंग कहां से शुरू करूं? कहीं से भी कर लो, यहां से करो, लेकिन मजबूरी है, यहां जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। 5 है तो पेंट, 1 पे और 3 पे दो हंसों का जोड़ा, डाइईन। उसके बाद ये मॉलिक्यूल थोड़ी देर में देखेंगे, जबरदस्त मॉलिक्यूल। अब यहां हाँ ये आया कुछ। पहली बार डबल बॉन्ड कौन सा सिलेक्ट होगा? ये होगा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर है, लेकिन यहां भी ये या ये कंफ्यूजन होती है। 1 किसको दूं? देखो इसका नाम है क्लोरो। पहली बात तो यही क्लियर हो गया होगा आपको कि यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो यहीं से शुरुआत कीजिए। सेम पोजीशन पे होते हैं तो फर्क पड़ता है ना? तो यहीं से करो। अदरवाइज देख लेते हैं, इसका नाम होता है ब्रोमो, बी पहले आता है। ये है आइडो, वो है क्लोरो, ये फ्लोरो। तो नाम क्या होगा बेटा इसका? तो दोस्तों हमारा नाम ये है कि 1 2, ये 3 पे, ये 4 पे, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट पे कौन कौन है? सब्स्टिट्यूएंट पे पहले आएगा ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो और फिर आइडो, है ना? ए बी बी सी डी ई एफ। हाँ ठीक है, तो क्या डालोगे? 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, ठीक। उसके बाद क्लोरो डालोगे, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो। उसके बाद 3 पे फ्लोरो, 3 पे फ्लोरो। उसके बाद 1 पे फिर से आइडो है, 1 पे आइडो। साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइईन, खत्म। ये वाला, ओ माय गॉड। इधर आइए जल्दी से कि प्रेफरेंस किसको दूंगा? इसको दूंगा, क्योंकि यहां पे क्या है? ओलिफिन है, डबल बॉन्ड है, 1 2 3। अब 3 पोजीशन पे ये एक और बना सब्स्टिट्यूएंट। अब ये पूरी चेन एज सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रही है, ध्यान से देखो। तो क्या नाम दूंगा इसका? मुझे पता है इसके भी एक पोजीशन, 2 इधर जाऊं, क्लोरो फ्लोरो, पहले क्लोरो आता है, सी पहले आता है, 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, साइक्लो है तो साइक्लो, 5 है तो पेंटाइल है, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो आइल, पेंटाइल। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, अच्छा पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया क्योंकि ये इस पे 3 पोजीशन पे, और आगे क्या लिखोगे? साइक्लो प्रोपीन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो प्रोपीन ये नाम होगा। इधर आओ जल्दी से भाई, ये क्या नाम है? इधर कहीं से भी शुरुआत करो, सिमेट्रिकल चेन है, 1 2 3। अब कहां चलो? ओह माय गॉड, इधर या इधर कहीं भी चले जाओ, लेकिन अब की बार ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करने वाला है। ध्यान रखो, अगर कहीं ऐसे जुड़ा है या फिर ये जुड़ा है, ये या फिर ऐसे जुड़ा है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक। इसका नाम होता है मिथाइलिडीन। अगर डबल बॉन्ड सीधा जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो? इथाइलिडीन। इसका क्या नाम हुआ?
इसका नाम क्या है? इसका नाम इथीन होता है, इथिनाइल। क्या नाम होगा? आई लगा देते हैं सिर्फ, इथिनाइल। इसका क्या है? प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल। अगर डबल बॉन्ड सीधा जुड़ा तो इन लगाओ, डाइइन, और बना इथिनाइल प्रोपिनाइल। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला है एक कार्बन दो कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये ना, तो ये क्या है? इथिनाइल। सो 3 पोजीशन पे है इथिनाइल। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट के भी 1 पे और 4 पे क्या है? डाइइन। तो काफी हद तक चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी, और या फिर हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छी अच्छी। कुछ और मॉलिक्यूल का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, एक दो छोटे मोटे। अगर आपने कर लिया, वीडियो पॉज कर लिया करो, वहां पे जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको दोबारा सुना करो, और गलती से कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करके बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बता सकते हो, है ना। आई थिंक ये वीडियो में लास्ट वाला कवर नहीं हुआ, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना, तो ये नीचे से खत्म हो गया हो। सी, अगर डबल बॉन्ड जुड़ा ना, ये जुड़ा है, इसका मतलब मिथाइलिडीन, एक कार्बन है मिथाइलिडीन, डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होता है, कुछ ऐसा, अगर ऐसा होता है अटैच। वैसे तो मैं नंबरिंग यहीं से दूंगा, ये सपोज करो ये होता, ठीक है, मेरे को नंबरिंग खाम, ये इस केस में मिथाइलिडीन होता है ये। अगर ऐसा होता, इसका होता है इथाइलिडीन, ये, ठीक। उसके बाद ये होता, अगर एक कार्बन छोड़ के, तो इसका नाम क्या? इथाई, इथीन था, इथिनाइल, आई लगा देता हूं ना, याद करो। अगर ऐसा है 2 3, तो इसका नाम क्या है? प्रोपीनाइल। ऐसे ब्यूटीनाइल, कुछ भी बन सकता है, सब्सटेंस कुछ भी एक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से ये लिख लो, रोक लो, लिख लो, कुछ भी समझो। एक दो मॉलिक्यूल और देखते हैं। मॉलिक्यूल का है कुछ ऐसा नाम, ये है मॉलिक्यूल। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, ये है मॉलिक्यूल। और देखते हैं, और देखते हैं, हाँ, ओ माय गॉड, ये कुछ अच्छा मॉलिक्यूल बना। हाँ, ये कुछ अच्छा मॉलिक्यूल था। और मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है। बस अब आपकी कहानी जो है परफेक्शन के दौर पे पहुंच चुकी है। अब आप परफेक्ट हो चुके हो, अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा बिना देखे कर देते हो तो। लो भाई, लास्ट 5, द फेमस 5, 3 और 2 5, द फेमस 5। फेमस 5 एग्जांपल दो, और अपनी अपनी बुकें छपवा लो, दुनिया खरीदेगी, तुम्हें भी पड़ेगी, तो बार बार इन्हीं क्वेश्चन को करते रहो। इन फेमस 5 के एक क्वेश्चन पक्का +2 में देखने को मिलेगा, बोर्ड्स में भी इसके जैसा, और या फिर आपको नीट, जेईई, गेट, एमटीएससी। पहले वाले का नाम ऐसा है, नंबरिंग दूंगा यहां से 1, अब 2 यहां नहीं जा सकता, ब्रोमीन पास है, 2 हंसों का जोड़ा याद करो, प्रोटेक्टिंग बॉयफ्रेंड, 2 3 दोबारा यहां पे आ जाओ। तो नाम क्या है? 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 कार्बन की है तो प्रोपीन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे आ जाओ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, सब्स्टिट्यूएंट नहीं दूंगा आगे। सो 3 पे क्या है? 1 2 कार्बन 3, सिंपल चेन है तो प्रोपाइल, सो 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपीन। इसको बाद में देता है लास्ट में, इधर आओ जल्दी से। अब क्यों देखो, मैं सब्स्टिट्यूएंट क्यों मानूं ऊपर वाले को? जब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो, 2 कार्बन का काउंट, इसको भी बनाते हैं, रुको, इसको भी नाम देते हैं, इसको भी नाम देते हैं भाई। यहां पे मैं इसको नाम दूंगा, देखो क्यों, फेमस 5 में एक और आएगा, झगड़ा आएगा, मैं भी बीच में आऊंगा यार, तुम कैसे अकेले फेमस हो जाओ। 1 2, इसका नाम क्या भाई? 2 पोजीशन पे क्या? साइक्लो हेक्सेन, बट हेक्सेन नहीं लूंगा, हेक्साइल लूंगा, और वो है क्या? इथीन। 1 नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं। आगे आ जाओ जल्दी से, इस पे पहले तो अच्छा इस पे देखो भाई। अब मैं इसको प्रेफरेंस दूं ना, इसको, इस कार्बन को प्रेफरेंस देके क्या उखाड़ दूंगा मैं? 2 कार्बन बनेगा, इसका इंक्लूड करना पड़ेगा, मत दो। इधर शुरू 1 2 3 4 5 6, हाँ, नंबरिंग वहां से शुरू कर लो। नाम क्या अभी बताया था, कुछ ऐसे क्या होता है? मिथाइलिडीन। सो 1 पे मिथाइलिडीन, एग्जांपल चाहे 1000 लिख लो, कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? डबल बॉन्ड, इस पे तो प्रेफरेंस इसको देंगे, यहां से शुरू करो। अच्छा, कहां से शुरू करो? देखो 2 ऑप्शन है, 1 2 3 4 या तो 5 पे सब्स्टिट्यूएंट इधर से। इसके अलावा एक बार दोबारा बनाता हूं मैं, फेमस 5 कह रहा है, रिपीट मी। इसके अलावा ये हो सकता था 1 2, नहीं, डबल बॉन्ड आया तो मैक्सिमम कवर करने पड़ेंगे, तो आप इसी को देने वाले हो। अच्छा, दे भी दो, 1 2 3 4 5। अब की बार यार, क्यों डबल बॉन्ड को अलग अलग प्रेफरेंस क्यों दूं? डबल बॉन्ड अपना मेन मुद्दा है। तो यहां पर आइए, ये सही है, नंबरिंग है। ये क्या कह रहा है भैया? 5 पे है साइक्लो, 3 का मतलब है प्रोपाइल। उसके बाद ये क्या है? खुद एक साइक्लो है। फिर ये 5 का है तो पेंट, इसके भी 1 पोजीशन पे
1 2 3 पोजीशन पे 2 आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग बॉयफ्रेंड इज 1 एंड 3, सो 1 पे और 3 पे क्या है 2 इन, सो डाई इन। ओ माय गॉड, लास्ट मॉलिक्यूल क्या नाम है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहां से नंबरिंग देके कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता नंबरिंग देके। ये जीतेगा, ये स्ट्रेट चेन के अंदर ये इंक्लूड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 सेम नंबरिंग मिलती, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। और डबल बॉन्ड सी, और ऐसा ये क्या था? दिस इज इथाइलिडीन। तो नाम क्या हो गया बेटा? नाम हो गया क्या? 5 पे है इथाइलिडीन। और नॉन, नो मतलब नॉन, 1 पे और 8 पे प्रोटेक्टिंग बॉयफ्रेंड, 1 पे और 8 पे डाई आयन। ओवर एंड आउट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन एल्काइन, अगले वाले में फंक्शनल ग्रुप शुरू कर देंगे COOH दादाजी की कहानी से, या फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, अमीन, इन सभी की नोमेनक्लेचर देखेंगे। अगली 2 वीडियो में खत्म कर देंगे और फिर टोटल कितनी 3-4 वीडियो और बनेंगे और नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।